भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी। नमस्ते दोस्तों, मैं रोहन। मैं धीरज। वी आर वेलकमिंग यू ऑन प्रेक्षारूपम। दोस्तों, क्या आपने भी सुना था कि 2008 में प्रलय आने वाली थी? क्या आपने भी सुना था कि 2012 में सृष्टि अपने मूल स्वरूप में समा जाएगी? आइए दोस्तों, देखते हैं क्या कहते हैं अपने हिंदू वैदिक स्क्रिप्चर्स। क्या कहती है श्रीमद् भगवद गीता और क्या कहते हैं महर्षि मनु जी और क्या है ये संकल्प पाठ? आइए देखते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं गीता जी से। अध्याय 8 श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रिमयुग सहस्त्रानाम ते अहोरात्र विदु जनः। By human calculation, 1,000 ages taken together form the duration of Brahma's one day. And such also is the duration of his night. मानव गणनानुसार 1000 चतुर्युगी मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं और 1000 चतुर्युगी ही उनकी एक रात होती है। अव्यक्त्याद् व्यक्तयः सर्वाः परभवन्तय हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव अव्यक्त संज्ञके। At the beginning of Brahma's day, all living entities become manifest from the unmanifest state, and when the night fall, they merge into the unmanifest state again. जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब ब्रह्मा या ब्रह्म का दिन प्रारंभ होता है और जब सृष्टि का अंत होता है वह ब्रह्मा या ब्रह्म की रात होती है। भूतग्राम स एवायाम भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यागमे वश्य पार्था प्रभवत्या अहरागमे। और इस प्रकार जब जब ब्रह्मा का दिन स्टार्ट होगा तब तब सृष्टि उत्पत्ति होगी और जब ब्रह्मा की रात होगी तब तब सृष्टि प्रलयावस्था को प्राप्त हो जाएगी, यह निश्चित है। हिंदू माइथोलॉजी में ईश्वर एक ही माना जाता है, लेकिन उसके नाम अनेक होते हैं और उन अनेक नामों में ब्रह्मा जी का नाम भी एक है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, उत्पत्ति करता है, इसलिए उस ईश्वर का नाम ब्रह्मा भी है, ब्रह्मा या ब्रह्म। अभी तक हमने जाना कि 1000 चतुर्युगी ही इस सृष्टि का संचालन होता है, लेकिन 1000 चतुर्युगी को भी वर्षों में समझने के लिए हमें एक और चीज का सहारा लेना होगा, एक और स्क्रिप्चर का सहारा लेना होगा, जिसका नाम है संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृन्दः षण्वति कोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चत्सहस्रे नलशततमे सृष्टि संवत्सरे पंचसप्तति अधिक द्विसहस्रे वैक्रमाब्दे दक्षिण अयने शरदऋतौ आश्विन मासे कृष्ण पक्षे तृतीयातिथौ रविवासरे प्रातः काले शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे आर्यावर्ता अंतर्गते भारतवर्षे तत्रस्थ उत्तराखंड प्रांते हरिद्वार जनपदे। तो ऐसे करके ये संकल्प पाठ आपने कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर सुना होगा, जिसमें कभी आपने घर में जब यज्ञ किया होगा तो यज्ञ करने से जो पहले मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जो संकल्प पाठ बोला जाता है, जिसमें आपका गोत्र, आपके पिता का नाम, आप कहाँ से हैं, जो ये काल गणना है पूरी, ये काल गणना कोई मामूली गणना नहीं है, इसमें ही छिपा हुआ है अपनी 1000 चतुर्युगी या ब्रह्मा के एक दिन और उसकी रात का रहस्य। संकल्प पाठ में सृष्टि काल गणना का विभाजन मुख्य रूप से 14 भागों में किया गया है, जिसे मनवंतर कहा गया है। कुल 14 मनवंतर इस प्रकार हैं: स्वयंभू, स्वरोचिष, औतमी, तामस मनवंतर, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, अर्क सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, रोद्य देव सावरणी और अंतिम है इंद्र सावरणी। आइए अब इन मनवंतरों को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है, 71, और हमने अभी देखा था कि मनवंतरों की कुल संख्या होती है 14। अगर 14 मनवंतरों को हम चतुर्युगी में डिवाइड करेंगे या बांटेंगे तो हमारे पास संख्या निकल आएगी 71 इंटू 14 यानी 994, यानी 994 चतुर्युगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि गीता में 1000 चतुर्युगी की बात की गई है, तो कहाँ गई है 6 चतुर्युगी?
इसके लिए भी हमारे ऋषियों ने बताया कि 6 चतुर्युगी ईश्वर सृष्टि के निर्माण में करता है। इस सृष्टि का निर्माण एक संकल्प से हुआ है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ईश्वर नियम से चलता है, इसलिए एक लंबा टाइम पीरियड ईश्वर ने सृष्टि रचना में लिया, जो टोटल होते हैं 6 चतुर्युगी। आइए जानते हैं चतुर्युगी अर्थात 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के कालगणना के बारे में। कलयुग में कुल वर्षों की संख्या है 4,32,000 वर्ष। कलयुग से 2 गुना अर्थात द्वापर युग में कुल वर्षों की संख्या है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुना अर्थात त्रेता युग में कुल वर्षों की संख्या है 12,96,000 वर्ष तथा कलयुग का 4 गुना अर्थात सतयुग में वर्षों की संख्या है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार कैलकुलेशन करने के बाद एक चतुर्युगी में वर्षों की संख्या है 43,20,000 वर्ष। और अभी हमने जाना ही था कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक मनवंतर में वर्षों की कुल संख्या हुई 30,67,20,000 वर्ष। अब तक 6 मनवंतर और 7वें मनवंतर की 27 चतुर्युगी और 28वीं चतुर्युगी के सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग बीत चुके हैं और 28वीं चतुर्युगी के वर्तमान कलयुग के भी 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार काल गणना के अनुसार सृष्टि के बीते हुए वर्षों की कुल संख्या हुई 1,96,08,53,124 वर्ष और सृष्टि की कुल आयु है 4,32,00,00,000 वर्ष। और श्रीमद् भगवत गीता में हमने देखा सृष्टि की कुल आयु है 1,000 चतुर्युगी, जिसको कन्वर्ट करने के बाद आता है 4,32,00,00,000 वर्ष, जो कि इतनी ही है। इस सृष्टि की कुल आयु में से 6 चतुर्युगी जो सृष्टि के निर्माण में लगी थी, उनका समय है 2,59,20,000 वर्ष। अगर उस समय को घटा देंगे तो अपने पास आता है 4,29,40,80,000 वर्ष। तो इसमें से वर्तमान तक की सृष्टि की आयु जो 1,96,08,53,124 वर्ष थी, घटाने पर अपने पास आता है 2,33,32,26,876 वर्ष। तो इतने वर्षों के बाद ही प्रलय होगी। प्रलय ना हुई थी 2008 में, ना हुई थी 2012 में और ना होगी 2026 में। प्रलय होगी 2,33,32,26,876 वर्ष।